वेलकम। आज फिर से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। कौन सा? न्यूट्रिशन इन प्लांट। ठीक है, तो अब इसके बारे में देखते हैं कि न्यूट्रिशन इन प्लांट अपना न्यूट्रिशन कैसे गेन करता है, किस प्रोसेस के थ्रू करता है। तो सबसे पहले न्यूट्रिशन इन प्लांट डिस्कस करने से पहले एक चीज़ यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो प्लास्टिड जो होता है वो क्या होता है, डबल मेम्ब्रेनस होता है। मतलब क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर सेल के अंदर क्या होता है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उसके बाद इनके अंदर जो होता है क्या प्रेजेंट होता है, तो एक तो ये हो गया कि लूप ऑफ डीएनए इधर है। उसके बाद लूप ऑफ डीएनए के अलावा फिर यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे जो होता है जनरली थैलाक्वाइड होते हैं, ग्रैनम लाइक स्ट्रक्चर, मतलब क्वाइन जैसा स्ट्रक्चर होता है जो एक दूसरे पे अरेंज होकर क्या बनाता है, एक ग्राना बनाता है। ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं किसके थ्रू, मिडल लैमेला के थ्रू। ठीक है, मिडल लैमेला के थ्रू एक दूसरे से क्या होते हैं, अटैच होते हैं। उसके बाद जो होता है इनका बीच में जो एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं, जो साइटोप्लाज्मिक एरिया, जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है वैसे ही इनके अंदर जो होता है वो क्या होता है, स्ट्रोमा होता है। ठीक है, क्या होता है, स्ट्रोमा। ठीक है, ये क्या है, ग्रेना। ठीक है, उसके बाद ये आउटर कोट लाइक स्ट्रक्चर है, सिंगल, उसको क्या बोलते हैं, ग्रैनम, और करेक्टली सबको क्या बोलेंगे, ग्राना। ये क्या है आपका मिडल लेमिला, ये क्या है आपका आउटर कोट जो है वो थाइलाक्वाइड। ठीक है, थाइलाक्वाइड। उसके बाद ये जिसके साथ ये अटैच है इसको क्या बोलते हैं, मिडल लेमिला। ठीक है, इस तरह से ये इंटरकनेक्टेड होते हैं। इनके पास देखो सेल ऑर्गेनल्स में आपने पढ़ा होगा कि दो ही ऐसे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जिनका अपना सेल्फ डीएनए होता है। कौन कौन सा, एक होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा होता है आपका कौन, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग ये डिस्कस करने वाले, ये तो स्ट्रक्चर हो गया। तो जनरली जो होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में होता क्या है कि लाइट रिसीव होगा और यहाँ पे थाइलाकॉइड के पास लाइट रिएक्शन, और स्ट्रोमा में क्या होगा, वो डार्क रिएक्शन होता है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ डिस्कस करते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट की, प्लांट न्यूट्रिशन प्रोसेस होता कैसे है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि इस प्रोसेस में सबसे पहले क्या होगा कि जैसे हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि सनलाइट जो होता है और उसके अलावा क्लोरोफिल जो नीडेड मटेरियल होते हैं इस प्रोसेस के लिए। ठीक है, कौन से प्रोसेस के लिए, फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे क्या होगा कि सनलाइट जो सबसे पहला प्रोसेस यहाँ पे करो, देखो स्ट्रक्चर के बाद हम लोग यहाँ पे हेडिंग कर लेते हैं कि मैकेनिज्म कैसे ये न्यूट्रिशन बनाते हैं। ठीक है, तो मैकेनिज्म। ठीक है, तो मैकेनिज्म में फर्स्ट दो स्टेप में ये कंप्लीट होता है। पहला क्या होता है, लाइट रिएक्शन, उसके बाद सेकंड क्या होता है यहाँ पे, डार्क रिएक्शन। ठीक है, दो रिएक्शन होता है यहाँ पे, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे पहला कौन सा, लाइट रिएक्शन के बारे में, कि कैसे ये फोटोसिंथेसिस लाइट रिएक्शन में होता है। तो यहाँ कुछ चीज़ें हम यहाँ से हटा रहे हैं, जैसे इसको यहाँ से इरेज कर रहे हैं। देखो लाइट रिएक्शन में क्या होता है कि फर्स्ट प्रोसेस जो होगा यहाँ पे वो क्या होता है, तो लाइट रिएक्शन में फर्स्ट प्रोसेस होता है कि जिसको बोला जाता है फोटो एक्साइटेशन। क्या बोलते हैं, फोटो एक्साइटेशन। ठीक है, फोटो एक्साइटेशन में क्या होता है कि सनलाइट के प्रेजेंस में जो होता है क्लोरोफिल क्लोराइड आयन जो होता है वो एक्साइटेड होता है। उसके बाद जो होता है जनरली क्या होगा कि जैसे ही फोटो एक्साइटेशन होगा उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है हाइड्रोलिसिस और फोटोलिसिस। ठीक है, फोटो एक्साइटेशन, फोटोलिसिस, उसके बाद क्या होता है आपका फॉस्फोरिलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले फोटो एक्साइटेशन में क्या होता है, तो यहाँ
पे देखो सनलाइट के प्रेजेंस में जनरली क्या होगा कि क्लोराइड आयन जो होता है यहाँ पे Mn होगा, ठीक है, ये क्या होगा एक्साइटेड होंगे। उसके बाद यहाँ पे इसके प्रेजेंस में होता है कि H2O ब्रेक होकर क्या बनाएगा H2 प्लस O, ठीक है, इस तरह से फ्री होंगे। उसके बाद ये सेकंड स्टेप होता है जहाँ वाटर लिसिस हो रहा है। फर्स्ट में क्या होगा ये एक्साइटेड हो रहा है, एक्साइटेशन प्रोसेस हो रहा है। जैसे ही एक्साइटेड होंगे क्लोराइड आयन वैसे ही क्या होगा वाटर का ब्रेक डाउन होगा H2O और O के फॉर्म में, ठीक है। जैसे ही H2O और O के फॉर्म में इनका ब्रेक डाउन होगा वैसे ही क्या होगा फोटोलिसिस हो गया। तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा फॉस्फोरिलेशन। तो यहाँ पे फॉस्फोरिलेशन में क्या होता है कि ADP जो होता है वो ATP में कन्वर्ट होगा। इस प्रोसेस में ADP कन्वर्ट इनटू द ATP, ठीक है। क्या होता है ADP और ATP? तो ATP जो होता है उसका मतलब होता है, यहाँ पे फुल फॉर्म लिख लो, ATP का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये होता है। तो जनरली क्या होता है कि ATP जो होगा वो क्या होगा ATP में कन्वर्ट होता है। तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, तो ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और 3 फॉस्फेट अटैच होगा एडिनिन के साथ, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है क्या फोटो रिलेशन जिसमें, और उसके बाद ATP में कन्वर्ट होगा। और उसके बाद एक यहाँ पे क्या होता है आगे यहाँ पे कर लेते हैं कि नेक्स्ट प्रोसेस यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट प्रोसेस यहाँ पे एक और होता है कि NADPH जो होता है NADPH जो होगा वो बना लेगा NADPH2, ठीक है। इस तरह से NADPH2 का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, और NADPH क्या होता है, ये भी क्या होता है इक्वल होता है TP के फॉर्म में ही, ये भी एनर्जी का एक फॉर्म होता है। तो इसको यहाँ पे नोट कर लेते हैं हम लोग कि क्या होता है। चलो इसको हम बाद में फिर से ड्रॉ कर लेंगे। अभी हम यहाँ देख लेते हैं कि ATP ये यहाँ पे एनर्जी कन्वर्ट हुआ। उसके बाद देखते हैं कि NADPH क्या होता है, NADPH, ठीक है, जिसको बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म अगर देखेंगे तो क्या होगा निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोफॉस्फेट, ठीक है, ये इनका फुल फॉर्म है। उसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो जो होता है एक NADPH इक्वल टू कितना होता है, DPH इक्वल टू 3 ATP एनर्जी, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि देखो मैकेनिज्म में हमने ये देखा कि लाइट रिएक्शन प्रोसेस हो रहा है। लाइट रिएक्शन होता क्या है, तो हम लोगों ने जो स्ट्रक्चर देखा था, तो स्ट्रक्चर में जो ग्रेना लाइक स्ट्रक्चर था, तो लाइट रिएक्शन कहाँ पे होगा ग्रेनम पे होगा, ठीक है। रॉ मटेरियल क्या क्या रिक्वायर है, तो यहाँ पे लाइट और उसके बाद जो होते हैं आपका लाइट होते हैं, उसके बाद वाटर होता है, इनका ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे रिक्वायर होते हैं। और उसके बाद फोटोसिंथेसिस का यहाँ आगे ऐड कर सकते हैं कि साइट कहाँ पे होते हैं। तो जो लाइट रिएक्शन होता है इनका ये होता है कहाँ पे ग्रेनम के पास, ठीक है। ग्रेनम के पास लाइट आएगा और रिफ्लेक्ट होके जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है आपका लाइट रिएक्शन होता है। और उसके बाद नेक्स्ट हम नोटिस करें डार्क रिएक्शन जो कि स्ट्रोमा के अंदर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो जनरल लाइट रिएक्शन में क्या हो रहा है कि जो सोलर एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें केमिकल एनर्जी में, ठीक है। यहाँ से एक्साइटेशन हुआ, सनलाइट आ रहा है, सनलाइट आने से क्या हो रहा है सोलर एनर्जी किसमें यहाँ पे आया प्लांट्स के पास, जिसमें कि सोलर एनर्जी किसमें कन्वर्ट होते जा रहा है आपका केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी में क्या फॉर्म हुआ आपका NADPH2 और ATP। तो ATP क्या है एक एनर्जी का सोर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कन्वर्ट हुआ। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है आपका यहाँ पे डार्क रिएक्शन, ठीक है। तो या इसको आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लो चाहे इसको आप नोट कर लो। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में, डार्क रिएक्शन के बारे में, ठीक है। तो डार्क रिएक्शन कहाँ होता है, प्रोसेस क्या होती है,
साइट याद रखना, क्योंकि कई बार पूछता है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी पूछता है कि लाइट रिएक्शन का साइट कहाँ है, तो ग्रेनम के पास। डार्क रिएक्शन का साइट कहाँ है, तो स्ट्रोमा के अंदर। ठीक है, तो यहाँ हेडिंग कर लेते हैं हम लोग क्या चाहिए, डार्क रिएक्शन। ठीक है, डार्क रिएक्शन। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे क्या, डार्क रिएक्शन के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं डार्क रिएक्शन किससे दिया था, किससे डिस्कवर किया था, तो मेल्विन कैल्विन एंड बेंसन ने दिया था डार्क रिएक्शन के बारे में। डार्क रिएक्शन में होता क्या है, तो जो एंजाइम फॉर्म हुआ कहाँ पे, लाइट रिएक्शन प्रोसेस के थ्रू, वो एंजाइम उसके साथ प्लस क्या होता है कि CO2 का यहाँ पे क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट एसिमिलेशन होता है, मतलब कि कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले क्या होगा, सबसे पहले कि यहाँ पे जो एनर्जी लाइट रिएक्शन में फॉर्म हुआ है वो एनर्जी लेंगे, और प्लस उसके बाद प्रोसेस सेकंड क्या होगा, यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन मेन प्रोसेस होता है यहाँ पे, कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, कार्बोक्सिलेशन में होता क्या है कि CO2 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, मतलब CO2 मॉलिक्यूल आर एक्सेप्टेड बाय एंजाइम। इसके अंदर कौन से एंजाइम होते हैं, तो एक होता है आपका रुबिस्को एंड इन C3 प्लांट कर दो, इन C3 प्लांट एंड पेपको PEPCO इन C4 प्लांट। ठीक है, ये क्या करते हैं कि CO2 जो होता है वो एक्सेप्ट होता है, एब्जॉर्ब होता है किसके, कौन से एंजाइम के थ्रू, रुबिस्को इनॉल कार्बोक्सिलेज जो एंजाइम होता है उसके थ्रू। उसके बाद जो C3 प्लांट में है, और इसके बाद C4 प्लांट में क्या होता है कि फॉस्फो इनॉल पायरुवेट जो कार्बोक्सिलेजेस एंजाइम होता है उसके थ्रू जो होता है CO2 क्या होगा, एक्सेप्ट होगा। उसके बाद उसका एसिमिलेशन प्रोसेस होता है, मतलब ब्रेक डाउन होता है। फिर एसिमिलेशन प्रोसेस के थ्रू ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो एसिमिलेशन प्रोसेस के थ्रू एसिमिलेशन प्रोसेस CO2 convert into glucose with the help of enzyme। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस होता है जिसमें कि CO2 एक्सेप्ट होता है रुबिस्को और पेप्को एंजाइम के थ्रू, जो कि क्या करेगा, मतलब एक ये कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है। ठीक है, उसके बाद जो होता है CO2 कन्वर्ट हो जाता है। तो ये याद रखना, C3 प्लांट में कौन होता है, रुबिस्को, C4 प्लांट में कौन होता है, पेप्को होता है। उसके बाद इसी प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस होता है, एसिमिलेशन CO2 का, जिसी प्रोसेस के थ्रू CO2 कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, और ग्लूकोज की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर। ये रिएक्शन कहाँ हो रहा है, तो साइट यहाँ पे लिख सकते हो, साइट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ आप कर सकते हो मेंशन। मैं इसको यहाँ से हटा रही हूँ, सब हॉस्पिटल लग रहा है, तो ये यहाँ से हटा रही हूँ मैं। ठीक है, तो साइट देख लेते हैं पहले कि साइट कहाँ पे होता है ये रिएक्शन। ठीक है, तो देखो लाइट रिएक्शन हो गया, उसके बाद डार्क रिएक्शन इधर हो गया। ठीक है, लाइट रिएक्शन का जो साइट होता है वो कहाँ पे होता है, तो ये होते हैं कहाँ पे, ग्रैनम के पास।
डार्क रिएक्शन में साइट कहाँ पे होता है? तो स्ट्रोमा के पास। ठीक है, मटेरियल, रॉ मटेरियल क्या होते हैं यहाँ पे यूज? देखो, लाइट रिएक्शन में मेजर प्रोसेस क्या होता है? तो सोलर एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ जब भी बायोलॉजिकल एनर्जी की बात आती है तो कौन सा फॉर्म होगा? एटीपी। ठीक है, उसके बाद ये एटीपी प्लस NADPH, एटीपी प्लस NADPH, ये दोनों यूटिलाइज होते हैं कहाँ पे? डार्क रिएक्शन के लिए के अंदर। तो यहाँ पे क्या होगा कि मेन प्रोसेस क्या होता है? कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, कार्बोक्सिलेशन होगा और उसके बाद हेल्प विद जो ये एनर्जी है आपका फॉर्म हुआ, एंड ATP एंड NADPH आर यूटिलाइज। ठीक है, तो यहाँ पे यूटिलाइज होगा ये एनर्जी। ठीक है, तो इस तरह से लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ। तो ये मैकेनिज्म है जस्ट कौन से प्रोसेस का? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का। इसी प्रोसेस के थ्रू प्लांट क्या करता है? अपने फूड को प्रिपेयर करता है। कौन से फॉर्म में? ग्लूकोज के फॉर्म में। ठीक है, या फिर वो ग्लूकोज ऐड होकर क्या बना लेगा? सैकराइड्स बना लेगा। ठीक है, तो इसके साथ ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो लास्ट तक आपने वीडियो देखा, अगर आपको चीज़ें समझ में आई है, क्लियर हुआ है चीज़ें, टॉपिक आपको, तो इसको लाइक करिए और उसके बाद शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना इम्पॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि जितने भी और नीडेड स्टूडेंट हैं उनके तक ये वीडियो पहुंचेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। और सब्सक्रिप्शन करना नहीं भूलिए, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। ठीक है, तो इसके साथ नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।